हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने फ्रिश रीअरेंजमेंट एंड क्लेजन रीअरेंजमेंट के बारे में स्टडी की थी। आज हम कुछ और नेम रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जिनमें से मेन है गाटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस एंड होबेनहोश रिएक्शन। तो वन बाय वन हम इन रिएक्शंस की स्टडी करते हैं। सबसे पहले है गाटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस, जिसे हम गाटरमान फॉर्मुलेशन भी कहते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ फिनॉल विथ ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड followed by hydrolysis of intermediate para-hydroxy benzyl D mean afford p-hydroxy benzaldehyde. This is known as Gaterman aldehyde synthesis. Gaterman aldehyde synthesis में ये जो फिनॉल्स होते हैं, इनकी हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ में अभिक्रिया करवाई जाती है। और ये जो अभिक्रिया होती है, ये किसकी प्रेजेंस में होती है? एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे एक इंटरमीडिएट बनता है जिसको पैरा हाइड्रोक्सी बेंजेल डी मीन कहा जाता है, जिसका हाइड्रोलिसिस होने पर हमें फाइनल प्रोडक्ट प्राप्त होता है, जिसे कि पैरा हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड कहते हैं। ये जो अभिक्रिया है, ये गाटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस या गाटरमान फॉर्मुलीकरण कहलाती है। अब इसके मैकेनिज्म की तरफ हम आते हैं। The mechanism of the reaction involves formation of imidoformyl chloride as intermediate which act as formulating agent for aromatic ring। तो यहाँ पे इसके मैकेनिज्म में हम देखते हैं कि सबसे पहले क्या होता है, ये HCl और HCN दोनों ही आपस में रिएक्ट होके AlCl3 की प्रेजेंस में इमिडोफॉर्मिल क्लोराइड का फॉर्मेशन करते हैं। ये इमिडोफॉर्मिल क्लोराइड जो इंटरमीडिएट के रूप में बनता है, इसका आयनाइजेशन होता है और ये फिर क्या करता है, इलेक्ट्रोफाइल के रूप में इस फिनोल एटम पर पैरा पोजीशन पर अटैक करता है। यहाँ पे ये पैरा पोजीशन पर अटैक करता है, तो यहाँ पे इस पैरा पोजीशन से एक हाइड्रोजन एटम प्रोटॉन के रूप में रिमूव होके ये इमिडोफॉर्मिल क्लोराइड के क्लोरीन एटम के साथ में जुड़ के HCl के मॉलिक्यूल के रूप में यहाँ पे निकल जाता है। उसके बाद में यहाँ पे जो एक इंटरमीडिएट बनता है, ये जो इंटरमीडिएट है, इस इंटरमीडिएट का ये इंटरमीडिएट, क्योंकि ये रिएक्शन कैसी हो रही है, एसिड की प्रेजेंस में हो रही है, AlCl3 की प्रेजेंस में हो रही है, जो कि कैसा है, एक लुईस एसिड है। तो यहाँ पे ये जो इंटरमीडिएट बन रहा है, इस इंटरमीडिएट से एक प्रोटॉन आयन अटैच होता है और ये प्रोटॉन आयन अटैच होके इसका ये जो NH2 समूह है, इसका प्रोटीनेशन हो जाता है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के द्वारा यहाँ पे ये कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब क्या होता है, ये जो इंटरमीडिएट है, इसका हाइड्रोलिसिस होता है, H2O का एक मॉलिक्यूल यहाँ पे इससे जुड़ता है और ये जो H2O का मॉलिक्यूल है, इसमें जो ऑक्सीजन एटम है, ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू इस कार्बन एटम पर अटैक करते हैं, जिसके पास में इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी कम है। तो यहाँ पे ये इस तरह से यहाँ पे इस कार्बन एटम से जुड़ जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन एटम है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब क्या होता है, यहाँ पे इस इंटरमीडिएट से यहाँ पे इस ऑक्सीजन एटम से एक प्रोटॉन का ट्रांसफ़र होता है। वो प्रोटॉन कहाँ जुड़ता है, इस नाइट्रोजन एटम से, जिसके पास में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे प्रोटॉन निकल रहा है और वापस से जुड़ रहा है। ये इस स्टेप में बताया गया है। ऑक्सीजन एटम से प्रोटॉन निकल के नाइट्रोजन एटम से अटैच हो जाता है, जिससे कि नाइट्रोजन एटम पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। फिर ये क्या करता है, क्योंकि नाइट्रोजन एटम के पास में इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो गई, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ लेकर इस तरह से अमोनिया के एक मॉलिक्यूल के रूप में निकल जाता है। इससे क्या होता है, यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन एटम है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये क्या करता है, क्योंकि ये रिएक्शन एसिड की प्रेजेंस में हो रही है, तो यहाँ पे रिएक्शन के स्टार्टिंग में यहाँ पे हमने जो प्रोटॉन आयन जो ऐड किया, वो प्रोटॉन आयन लास्ट में वापस से हमें प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ से ये OH जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन एटम के पास में ट्रांसफ़र हो जाते हैं और ये जो हाइड्रोजन एटम है, ये यहाँ से प्रोटॉन के रूप में रिमूव हो जाता है और हमें फाइनल प्रोडक्ट के रूप में
पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड हमें यहाँ पे प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से गॉटरमान एल्डिहाइड संश्लेषण में क्या होता है, जो फिनोलिक ईथर्स है उनकी जो रिएक्शन है वो AlCl3 की प्रेजेंस में HCl और HCN के मिश्रण के साथ में करवाई जाती है। तो हमें एक एक इंटरमीडिएट प्राप्त होता है जो कि कॉम्प्लेक्स होता है, जो कि हाइड्रोलिसिस होके फिनोलिक एल्डिहाइड्स हमें प्रोडक्ट के रूप में देते हैं। ये जो रिएक्शन है, यदि ये रिएक्शन बहुत एक्टिव कंपाउंड जैसे कि रिसोर्सिनोल या ट्राईहाइड्रिक फिनोल के साथ में की जाए तो उस स्थिति में जो कैटालिस्ट यहाँ पे काम में लिया जाएगा वो ZnCl2 लिया जाता है, और यहाँ पे HCN के स्थान पर हम जिंक साइनाइड और HCl का उपयोग भी हम इस रिएक्शन में कर सकते हैं। इसी में हम आगे चलते हैं। तो अगली रिएक्शन है होबेनहोश रिएक्शन। This is an alternative method to prepare hydroxyacetophenone, whereas Friedel-Crafts acylation or Frisch reagent is not successful. When Friedel-Crafts acylation or Frisch reagent is not successful, होबेनहोश रिएक्शन में क्या होता है, फाइनल प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन्स का फॉर्मेशन होता है, जैसा कि फ्रीडल-क्राफ्ट्स एसिलेशन एंड फ्रिश रिएरेंजमेंट में होता है। यहाँ भी क्या होता है, दोनों ही रिएक्शंस में फाइनल प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन्स का फॉर्मेशन होता है। तो होबेनहोश जो रिएक्शन है ये एक तरह से अल्टरनेटिव मेथड है। अगर फ्रीडल-क्राफ्ट्स एसिलेशन और फ्रिश रिएरेंजमेंट रिएक्शन सक्सेसफुल नहीं हो तो उस स्थिति में हम इस रिएक्शन को काम में ले सकते हैं हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन बनाने में। In this reaction, if phenol is treated with nitrile in the presence of zinc chloride as a catalyst, तो यहाँ पे क्या हो रहा है इस रिएक्शन में, सबसे पहले पॉलीहाइड्रिक फिनोल्स को ले रहे हैं। पॉलीहाइड्रिक फिनोल्स की हम क्या कर रहे हैं, नाइट्राइल के साथ में क्रिया करवा रहे हैं, किसकी प्रेजेंस में, ZnCl2 कैटलिस्ट की प्रेजेंस में और HCl की प्रेजेंस में। यहाँ पे सॉल्वेंट काम में ले रहे हैं ईथर, और जो मीडियम जो टेम्परेचर हम रख रहे हैं वो रख रहे हैं -10 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे एक इंटरमीडिएट बनता है, जिस इंटरमीडिएट को हम कीटीमीन क्लोराइड ये जो यहाँ पे इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है, ये जो इंटरमीडिएट एक तरह से ये कीटीमीन कहलाता है। इस कीटीमीन इंटरमीडिएट के हाइड्रोलिसिस के द्वारा हमें फाइनल प्रोडक्ट प्राप्त होता है, जो कि क्या होता है, हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन होता है। यहाँ पे क्योंकि हमने पॉलीहाइड्रिक फिनोल लिया है तो यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट के रूप में हमें 2,4,6 ट्राईहाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन प्राप्त हो रहा है। ये जो रिएक्शन होती है ये मोनोहाइड्रिक फिनोल्स के लिए वैसे तो यूज़फुल नहीं होती है, ये ज़्यादातर डाई या पॉलीहाइड्रिक फिनोल्स के लिए ही काम में ली जाती है। और इसका अगर हम मैकेनिज्म देखें तो ये जो मैकेनिज्म होती है वो गैटरमैन रिएक्शन के समान ही, लगभग समान ही होती है। जैसे कि इसकी मैकेनिज्म बताया गया है कि यहाँ पे पॉलीहाइड्रिक फिनोल लिया गया है और इसकी रिएक्शन मेथिल साइनाइड और HCl तथा कैटलिस्ट AlCl3 की प्रेजेंस में की गई है। तो जो इंटरमीडिएट बन रहा है उसका हाइड्रोलिसिस होने पे हमें पॉलीहाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। तो एक तरह से जो होबेनहोश रिएक्शन है ये पॉलीहाइड्रिक फिनोल्स, फिनोलिक ईथर्स, रिएक्टिव हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जैसे कि पायरोल आदि के द्वारा होती है। ये सभी इसमें रिएक्टेंट के रूप में काम में करते हैं। और एसिलेशन के लिए हम नाइट्राइल और HCl काम में लेते हैं, और ये एक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हो रही है। कैटलिस्ट यहाँ पे लुईस एसिड हो सकता है जो कि ZnCl2 हो सकता है, और AlCl3 भी हो सकता है। इस रिएक्शन में ड्राई HCl गैस पास की जाती है जब हम इक्विमोलर मिक्सचर लेते हैं नाइट्राइल का और फिनोल का, और ये जो दोनों का मिक्सचर होता है हम एक सॉल्वेंट में डिजोल्व करते हैं। ये सॉल्वेंट जो यहाँ पे ले रहे हैं ये ड्राई ईथर भी हो सकता है, क्लोरोफॉर्म भी यहाँ पे सॉल्वेंट के रूप में ले सकते हैं। ठीक है, इस रिएक्शन में हम क्लोरोफॉर्म को भी सॉल्वेंट के रूप में ले सकते हैं, साथ ही इथाइल एसीटेट भी यहाँ पे सॉल्वेंट के रूप में लिया जाता है। तो 3 तरह के सॉल्वेंट यहाँ पे काम में ले सकते हैं, ड्राई ईथर, क्लोरोफॉर्म और एथिल एसीटेट। तो ड्राई HCl गैस हम पास करते हैं किसमें, इक्विमोलिकुलर मिक्सचर में, किसके मिक्सचर में, नाइट्राइल और फिनोल के, जो कि किसमें बना हुआ है, ड्राई ईथर के, जिसमें हम कैटलिस्ट के रूप में ZnCl2 डाल सकते हैं
या AlCl3 डाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, केटीमीन एक जो इंटरमीडिएट का उसका फॉर्मेशन होता है जो कि हाइड्रोलिसिस पर हमें एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कीटोन्स या एसिटोफिनोन्स देते हैं। ये जो रिएक्शन है ये पॉलीहाइड्रिक फिनोल्स के साथ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होती है, स्पेशली मेटा पॉलीहाइड्रोक्सी फिनोल्स के द्वारा। लेकिन ये जो रिएक्शन है फिनोल्स के साथ में सक्सेसफुल नहीं होती, क्योंकि उस स्थिति में क्या होता है, इम्यूनो ईथर हाइड्रोक्लोराइड का फॉर्मेशन होता है जो कि एक बहुत ही एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पे इस रिएक्शन में एक मेन बात और ये ध्यान रख सकते हैं कि इसमें एलिफेटिक नाइट्राइल्स का काम में लिया जाता है, जैसे कि एसीटोनाइट्राइल को काम में ले सकते हैं, मोनो या ट्राइक्लोरो एसीटोनाइट्राइल को काम में ले सकते हैं। तो यहाँ पे कि जो हमें प्रोडक्ट प्राप्त होता है, फाइनल प्रोडक्ट, उसकी क्वांटिटी भी इन नाइट्राइल्स को काम में लेने पर हमें उनकी क्वांटिटी अच्छी प्राप्त होती है।